आज हम पढ़ेंगे बेटा अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एरर इन एडिशन। सुनो और समझो भाई। अपन मान लेते हैं कि कोई एक क्वांटिटी ए दो क्वांटिटीज बी एंड सी को ऐड करने पे क्या हो रही है, ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट एरर in measurement of A, B and C is delta A, delta B and delta C respectively. Then can I say that A जो है इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, A प्लस माइनस डेल्टा ए, एरर फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा तीनों क्वांटिटीज को मैं, बराबर B की जगह क्या आ जाएगा, B प्लस माइनस डेल्टा B एंड C की जगह पे क्या आ जाएगा, C प्लस माइनस डेल्टा C। बोलो इतनी बात डन है क्या सभी को? एरर फॉर्म में लिख दिया बेटा ये मैंने। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट में हमारा एरर डेल्टा ए है और क्वांटिटी के एक्चुअल वैल्यू ए है तो उस क्वांटिटी का मेजरमेंट अपन ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमने अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। ए प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, बी प्लस सी प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया है यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 से देख करके बताओ क्या बी प्लस सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? फ्रॉम इक्वेशन 1 बी प्लस सी हमारा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। सो कैन आई से दैट ए प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर बी प्लस सी की जगह क्या लिख दिया बेटा, ए प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा सी। ये बात समझ में आई क्या सभी को? ये ए से ये ए क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा सी। पूरे में से प्लस माइनस कॉमन अगर मैं ले लूं बेटा तो कहना इसे दैट डेल्टा ए बराबर डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी। ये हमारा ए की मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आ गया इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ बी एंड सी। बोलो समझ में आया क्या ये? यस सर। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ बेटा, जो लोग लेट ज्वाइन करे हैं, हम अब एरर इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एरर इन एडिशन।
हम मान लेते हैं कि कोई एक क्वांटिटी ए जो है वो दो क्वांटिटीज बी एंड सी को ऐड करने से क्या हो रही है, ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, तो ए हमारा बी प्लस सी के बराबर है। अब अगर ए बी और सी के ये मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर्स है वो डेल्टा ए, डेल्टा बी एंड डेल्टा सी है, तो हम ए की जगह पे ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिख सकते हैं, बी की जगह पे बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं, और सी की जगह पे सी प्लस माइनस डेल्टा सी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया इस इक्वेशन में, ए की जगह पे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की जगह पे बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और सी की जगह पे सी प्लस माइनस डेल्टा सी लिख दिया। डन। उसके बाद हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर बी प्लस सी प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा सी। इक्वेशन 1 कहती है कि बी सी हमारा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस बी प्लस सी की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, ए से क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा सी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें से पूरे में से प्लस माइनस कॉमन ले लिया, तो डेल्टा ए बराबर डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी। ये हमारा एरर आ गया किसके अंदर, एडिशन में। बोलो डन है ये चीज। अगला है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब की बार एक जो क्वांटिटी ए है वो बी और सी को एक दूसरे में से क्या करने पे ऑब्टेन हो रही है, सब्ट्रैक्ट करने पे ऑब्टेन हो रही है, हमने मान लिया। ठीक है, फिर से अगर एब्सोल्यूट एरर इन measurement of A, B and C is delta A, delta B and delta C respectively, then क्या होगा बेटा, then can I say that A plus minus delta A बराबर B plus minus delta B minus C plus minus डेल्टा सी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, a प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर b प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस सी, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस प्लस डेल्टा सी। बेटे इक्वेशन 1 से b माइनस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी हम लिख सकते हैं क्या, a। सो a प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर b माइनस सी की जगह लिख दिया a प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस प्लस डेल्टा सी। बोलो डन है क्या नहीं है इतना काम, बताइए। ठीक है, ये ए से ये ए क्या हो गया बेटे, कैंसल आउट। तो क्या बच गया हमारे पास, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस प्लस डेल्टा सी। इतनी बात आ गई। इस पूरे में से अगर मैं प्लस माइनस कॉमन लेता हूं तो ये डेल्टा ए बराबर
डेल्टा बी माइनस डेल्टा सी बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो आई है ये हमारी आई है अबाउ रिलेशन जो है that represents actual error in measurement of a। ठीक है, लेकिन एक्चुअल की जगह अगर अपन मैक्सिमम एरर की बात करें तो मैक्सिमम एरर कितनी बनेगी बेटा। मैक्सिमम में जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, इस बीच चीज को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इस तरह से समझाते हैं अपन। पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ। मैक्सिमम एरर के केस में जो डेल नेगेटिव था वो नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपका हो गया ऐसे कैसे कर लिया भाई, घर का राज है क्या, सब आप गणित देगा। ठीक है, कैसे, मान ले मैंने एक लेंथ मेजर करी, एक्चुअल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर और दूसरे एक आदमी ने मेजर करी दूसरी लेंथ, उसकी एक्चुअल लेंथ थी 8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे दो संभावनाएं हो सकती है, मैं या तो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा मेजर करूँ या कम मेजर करूँ। सेम लिए भी सेम संभावना हो सकती है कि वो या तो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा मेजर करे या कम मेजर करे। हम दोनों एक दूसरे के मेजरमेंट्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो बेटे अगर मेरा भी पॉजिटिव है और उसका भी पॉजिटिव है, मान लो मैंने भी ज्यादा मेजर करा उसने भी ज्यादा मेजर करा, ठीक है, मैंने ज्यादा मेजर करा सपोज 0.3 सेंटीमीटर, उसने ज्यादा मेजर करा 0.2 सेंटीमीटर, तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, बेसिकली 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने ज्यादा मेजर करा और उसने कम मेजर करा, यानी मैंने तो 10 जो हमारा ये रिलेशन है कि डेल्टा ए बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा सी, इसमें डेल्टा तो प्लस का 0.4 और डेल्टा सी है माइनस का 0.2, हो जाएगा 0.4 प्लस 0.2 हो जाएगा। तो मैं हमने जो घट रहा था उस घटने वाली चीज को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात। ठीक है, ये हमारा आया यस बेटा सर। क्या, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, सब बाबा जा रही है। अभी आ रही है क्या। यस सर, सभी आ रही है। चलो जब जाए तुरंत मेरे को इन्फॉर्म करना इमीडिएटली, है ना। एरर इन मल्टीप्लीकेशन, अब की बार एक क्वांटिटी की नहीं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पे ऑब्टेन हो रही है। हम मान लेते हैं कि ए जो है वो बी इंटू सी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ाया
तो क्या आ जाएगा बेटा, बताना मेरे को जरा। ए का डिफरेंशिएशन क्या डी ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जो बी इंटू सी है, क्या ये यू इंटू वी फॉर्म से सोल्व होगी? बताओ। और u इंटू वी फॉर्म जब आप इसमें लगाओगे कैसे लगती थी? जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉग की एक प्रॉपर्टी बताता हूँ बेटा आपको, जो यहाँ पे मेरे काम आने वाली है, ठीक है। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है log a इंटू बी, मैंने बताया क्या आपको? ये log a प्लस log b होता है, ठीक है। log a बाय b हमारा जो है वो log a माइनस log b होता है। और log a की पावर अगर मैं m लेता हूं तो ये हमारा m log a के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है भाई। इतनी बात याद रहेगी सभी को? बोलो। यस सर। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने बनाई है a बराबर b इंटू सी, इस इक्वेशन में मैं दोनों साइड log लेता हूँ तो क्या आ जाएगा? log a बराबर log b इंटू सी। बेटा log b इंटू सी को मैं इस प्रॉपर्टी से क्या log b प्लस log c कह सकता हूँ? बताओ, ठीक है। यस सर। अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन Yes, दोनों sir. साइड। सर आपकी वॉइस फिर से चली गई। आवाज चली गई क्या? सर आपकी वॉइस बार बार जा रही है सर। नहीं, बीच में मैं बोलना बंद कर देता हूँ जब मैं लिख रहा होता हूँ, तो वो उसको आवाज जाना मत बोलिएगा। अभी आ नहीं रही है ये सर, बताओ? सर अभी तो आ रही है लेकिन फिर भी आपकी आवाज सर बीच बीच में जा रही है। चलो कोई नहीं, अभी आ रही है ना, ठीक है। बेटे log a का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप बताओ मेरे अरे को, यार log इवन x का चौक कर लिया ये। डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद है? डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1 बाय x सर होता 1 था बाय क्या? एक्स। यस सर। तो क्या d ऑफ log x में 1 बाय x इंटू डी एक्स कह दूं? बोलो, समझ में आ रही है बात? ये dx को इस साइड ले गया मैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log a क्या 1 बाय a इंटू डी ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ यार। बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ log b 1 बाय b इंटू log b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ log c 1, सॉरी log b नहीं होगा रे, log b का डिफरेंशिएशन 1 बाय b इंटू डी बी प्लस log c का डिफरेंशिएशन 1 बाय c इंटू डी सी। बोलो ये चीज डन है। तो हमारे पास क्या डी ए बाय ए बराबर डी बी बाय बी प्लस डी सी बाय सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, ये वाली चीज ओके है? Yes, समझ में sir. आया बेटे? अब अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि डेल्टा, डेल या डी, तीनों ही चीजें हमारी एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है कि नहीं होती है?
तो यहाँ पे जो ये डी ए है इसकी जगह अगर मैं डेल्टा ए लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये डेल्टा ए बाय ए बराबर डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ यार। ये तो आ गया हमारा, क्या ये फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में आ गया एक्सप्रेशन जो है। अगर इसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में निकालना हो तो दोनों साइड में 100 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। तो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 बराबर डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। ये हमारा एरर इन मल्टीप्लीकेशन परसेंटेज एरर की फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ भाई। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत हो पूछो। नो सर। पक्का ये लोग के फार्मूले याद रह जाएंगे। यस सर। यस सर। बहुत अच्छे, ठीक है बेटा। डिवीजन, इसमें क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी ए जो है वो दो क्वांटिटीज पे एक दूसरे से डिवाइड करने पे ऑब्टेन हो रही है, यानी ए हमारा जो है वो बी बाय सी के क्या है, बराबर है सपोज। ठीक है, तो हम फिर से क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। टेकिंग log on both sides, what we will get, we will get log a बराबर log b by c। और log b by c को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, log b माइनस log c, log की प्रॉपर्टी से। ठीक है क्या, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा, log a का डिफरेंशिएशन 1 बाय इंटू डी ए बराबर log b का डिफरेंशिएशन 1 बाय बी इंटू डी बी माइनस log c का डिफरेंशिएशन 1 बाय सी इंटू डी सी। बोलो भाई डन है, या इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, डी ए बाय ए बराबर डी बी बाय बी माइनस डी सी बाय सी। अब डी की जगह डेल्टा लिखने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हम इसको डेल्टा ए बाय ए बराबर डेल्टा बी बाय बी माइनस डेल्टा सी बाय सी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। ये आया एक्चुअल फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन। above relation represents the actual error in division। अगर मैक्सिमम एरर निकालनी है तो बेटा फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। डेल्टा ए बाय ए बराबर डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी। डन। अगर इसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखना है तो कैन आई राइट इट एज डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 बराबर डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस
डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? डन। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत है पूछो। ये हमारा हो गया क्या? एरर इन डिवीजन। बताओ बेटे, समझ में आया क्या यार? यस सर। कोई समस्या है किसी भी तरह की, पूछो प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर इसके अंदर ये जो हम 4 मैक्सिमम एरर लिख रहे हैं सर, ये इम्पोर्टेंट है क्या या फिर ये कोई अलग कॉन्सेप्ट है? बेटा, जब तक तुम्हारे को सवाल में जब क्वेश्चन बनेगा ना, उस क्वेश्चन में जब तक तुमको ये ना लिख के ना दिया जाए कि फाइंड द एक्चुअल एरर, तुम उस सवाल में मैक्सिमम एरर ही फाइंड आउट कर रहे होगे। क्लियर हो रहा है कि? ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मैक्सिमम एरर। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें हम कौन सी एरर कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ओके सर। जी। और किसी का कोई डाउट हो पूछो भाई। नहीं है? अगला है हमारा एरर इन पावर। अपन मान लेते हैं कि एक क्वांटिटी ए जो है वो बी की कुछ पावर एम के क्या है, बराबर है। जैसे आप लिखते हो ना, एरिया जो है स्क्वायर का एरिया साइड के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है? क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड के क्यूब के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो हमने एक जनरल टर्म ले ली कि कोई एक क्वांटिटी ए जो है वो बी की पावर एम के क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसमें फिर से हम क्या लेते हैं? टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा बेटा? log a बराबर, बताओ, log b की पावर m। ठीक है, log की प्रॉपर्टी जो पावर है वो कहाँ आ जाती है? मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है। तो log a बराबर, इसको क्या मैं ऐसा लिखूं, m log b। ठीक है, फिर से दोनों साइड में क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। तो क्या आ जाएगा? log a का डिफरेंशिएशन 1/a इंटू डी ए बराबर, m तो कांस्टेंट टर्म है एज इट इज रहा, log b का डिफरेंशिएशन 1/b इंटू डी बी। तो क्या इसको ऐसा लिख दूं, डी ए बाय ए बराबर एम डी बी बाय बी, या डी की जगह डेल्टा भी यूज करा जा सकता है। तो डेल्टा ए बाय ए बराबर एम डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में आ गया। परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखना हो तो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, m टाइम्स डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। ठीक है, बताओ, ये हमारा क्या आ गया? एरर इन पावर आ गया। बोलो डन है। अब मैं एक यस मिक्स सर। कॉन्सेप्ट उठाता हूँ एक क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है, लेट ए फिजिकल क्वांटिटी
P बराबर Q की पावर A R की पावर B डिवाइड बाय S की पावर C इंटू T की पावर D। ठीक है, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ P। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ percentage errors in measurements of Q, R, S and ठीक है। ये क्वेश्चन की फॉर्म में, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट बताना है मेरे को, लेकिन मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में ले रहा हूँ इसको। P हमारा किसके बराबर है भाई? Q की पावर A R की पावर B डिवाइड बाय S की पावर C T की पावर D, है ना। मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, लॉग ले लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, log P बराबर log Q की पावर A R की पावर B डिवाइड बाय S की पावर C T की पावर D। तो ये log A बाय B हो गया कि नहीं हो गया? क्या इसको मैं log A यानी log Q की पावर A R की पावर B माइनस log B यानी log S की पावर C T की पावर D लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। अब ये वाली जो चीज है, ये log A इंटू बी हो गया कि नहीं हो गया? तो log A इंटू बी खोलता हूँ मैं, तो क्या इसको मैं log Q की पावर A प्लस log R की पावर B के नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। माइनस ये भी log A, तो इसको भी मैं log S की पावर C, बार माइनस है, ऐसे प्लस आना था तो बार माइनस से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, log T की पावर D। ठीक है, इतना काम हो गया भाई। log में जो पावर वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, तो इसको मैं log P बराबर A log Q प्लस B log R माइनस C log S माइनस D log T लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ भाई। डन। अब क्या करते हैं अपन, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, log P का डिफरेंशिएशन 1/p इंटू डी पी बराबर A कांस्टेंट टर्म एज इट इज, Q का डिफरेंशिएशन log Q का डिफरेंशिएशन 1/q इंटू डी क्यू प्लस B कांस्टेंट टर्म एज इट इज log R का डिफरेंशिएशन 1/r इंटू डी आर माइनस C कांस्टेंट टर्म एज इट इज S का डिफरेंशिएशन log S का डिफरेंशिएशन 1/s ds माइनस D कांस्टेंट टर्म एज इट इज T का डिफरेंस log T का डिफरेंशिएशन 1/t इंटू डी टी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस चीज को मैं ऐसे लिखूं कि dp बाय p बराबर a dq बाय q प्लस b dr बाय r माइनस c ds बाय s और माइनस d dt बाय t। या d की जगह डेल्टा लिख दूं, तो डेल्टा p बाय p बराबर a डेल्टा q बाय q प्लस b डेल्टा r बाय r। बेटा माइक ऑफ करें, माइनस c डेल्टा s बाय s माइनस d डेल्टा t बाय
ये तो आ गया एक्चुअल एरर, है ना। फॉर मैक्सिमम एरर जो माइनस वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। डेल्टा पी बाय पी बराबर ए डेल्टा क्यू बाय क्यू प्लस बी डेल्टा आर बाय आर प्लस सी डेल्टा एस बाय एस प्लस डी डेल्टा टी बाय टी। ये बात समझ में आई क्या बेटा? यस सर। ठीक है। अगर परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखना होता तो डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 बराबर ए डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 प्लस बी डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 प्लस सी डेल्टा एस बाय एस इंटू 100 प्लस डी डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। ये परसेंटेज एरर की फॉर्म में हमारा ये रिलेशन आ गया। बोलो भाई। तो तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट हमारा कैसे यूज हो। डन। बोलो।